गंगा कौन है, कहाँ से आई, क्यों आई? हाँ, नमस्कार दोस्तों, आज आप दो संतों के विचार सुनेंगे कि गंगा कहाँ से आया है। तो चलिए पहले सुनते हैं श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के विचार और उसके बाद संत रामपाल जी महाराज के विचार। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। गंगा कौन है, कहाँ से आई, क्यों आई? हाँ प्रिय भक्तों, आपने सुना होगा कि जब राम जब गए जनकपुर तो रास्ते में गंगा जी मिली, मतलब राम के जमाने में भी गंगा थी। यह कौन सा लॉजिक हुआ भाई कि भगवान राम जब जनकपुर जा रहा था तब रास्ते में गंगा मिला? गंगा कोई कुआं है या तालाब है या नहर जो रास्ते में मिल गया? तब तो इसका मतलब ये है कि भगवान श्री राम को यह पता नहीं था कि गंगा भी कोई चीज़ होती है। अनिरुद्ध आचार्य जी के विचार के आधार से। और देखिए आगे आगे क्या यह बकता है ना। और गंगा जी प्रकट कहाँ से हुई वो भी मैं आपको सुनाता हूँ। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। सारे पुत्र उद्दंडता के कारण एक ऋषि कपिल जी का अपमान कर दिया। कपिल देव जी की दृष्टि पड़ते ही सगर के 60,000 पुत्र जलकर ढेर बन गए राख के। सगर की दूसरी पत्नी केसनी के पुत्र का नाम था असमंजस। असमंजस के पुत्र अंशुमान ने शिव जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे पूर्वज ये मर गए हैं संत की दृष्टि से, अब इनका उद्धार कैसे होगा? तब कहा कि यदि गंगा मैया आ जाएं तो इनका उद्धार हो जाएगा। तो असमंजस के पुत्र अंशुमान ने तप किया गंगा को लाने के लिए। तप करते करते प्राण निकल गए पर गंगा नहीं आई। अंशुमान के असमंजस के पुत्र अंशुमान के पुत्र दिलीप ने जब सुना कि मेरे पिता गंगा को लाने तप करते करते मर गए हैं तो क्यों ना मैं पिता के सपने को पूरा करूं, तब राजा दिलीप भी तप करने लगे। और दिलीप की शादी हुई। समझिएगा, दिलीप की शादी हुई। इनकी 2 शादियां थीं। पहली शादी हुई, पुत्र नहीं हुआ। दूसरी शादी हुई, पुत्र नहीं हुआ। अब दिलीप को लगा कि ऐसा तो नहीं कि मैं पुत्र के इंतजार में पिता का सपना भूल जाऊं। तो दिलीप अपना गृहस्थ आश्रम छोड़ के भजन करने गए गंगा को लाने के लिए। पर दुर्भाग्य से गंगा नहीं आई और दिलीप भी तप करते करते मर गए। अब जब दिलीप मर गए तो इनकी संतान थी नहीं, तो आगे कुल बढ़ा नहीं। तब क्या किया? तब गुरु के पास गए। गुरु कौन? यही श्री वशिष्ठ जी। गुरु के पास गए तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि इन दोनों रानियों के द्वारा ही बच्चा पैदा होगा। बिना पुरुष के जो बच्चा पैदा होगा उसी से गंगा, क्योंकि गंगा पावन क्यों है, गंगा पवित्र क्यों है, गंगा के स्नान से क्यों पाप धुल जाते हैं? क्योंकि गंगा भोगवती नहीं है, गंगा तो योगवती है। क्योंकि गंगा स्त्रियों के घर्षण से प्रकट हुई। राजा दिलीप की जो 2 पत्नियां थी ना, इन्होंने दोनों स्त्रियों ने अपने शरीर का घर्षण किया और दोनों ने जब घर्षण किया तो 2 में से 1 गर्भवती हो गई। बिना पुरुष के स्त्री ही गर्भवती हो गई। और जब गर्भवती हुई तो उनके शरीर से समय पूरा होने के बाद एक बालक ने जन्म लिया। बालक ने जन्म तो ले लिया पर शरीर में कोई हड्डियां नहीं थी। अब गुरु जी के पास गए कि गुरुदेव ये बच्चा तो हुआ है पर हड्डियां नहीं हैं। तब गुरु वशिष्ठ जी ने अपने तप के बल से हड्डियों का संचार किया और वही बेटे का नाम था भागीरथ। 2 भागों के संसर्ग से बच्चा उत्पन्न हुआ, इसलिए उसका नाम पड़ा भगीरथ। भगीरथ इसलिए तप किया कि मेरे दादा परदादाओं का सपना पूरा करूं, गंगा को लाना है। तब भगीरथ ने तप किया और जब तप किया तो गंगा प्रकट हो गई। पुत्र वरदान मांगो। तब भगीरथ जी ने कहा, गंगा मैया मुझे वरदान दो कि मैं आपको पृथ्वी पर लाऊं और आप मेरे पूर्वजों के साथ साथ आने वाले हजारों लोगों का आप उद्धार करती रहें।
पतित लोग, अरे भजन नहीं कर पाते हो आप, यज्ञ नहीं कर पाते हो आप, दान पुण्य नहीं कर पाते हो आप, कोई बात नहीं, परंतु गंगा स्नान कर लोगे जीवन में एक बार तो भी भवसागर पार जा सकते हो। ये गंगा स्नान का महत्व है। महाराज जी, अगर गंगा में नहाने मात्र से मोक्ष हो जाता और भवसागर पार हो जाते तो कोई भी भक्ति ना करता, सोचता लास्ट समय में जाके एक डुबकी मार लेंगे, भवसागर पार हो जाएंगे। ऐसे ज्ञान बंद करो और शास्त्रों को खोलो, देखो, समझो, तब कुछ बताओ। शेयर करो ज़रूर इस वीडियो को। अब आप देखिए हमारे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज के तत्व ज्ञान। कोई सत्य के आसपास नहीं है। तो गरीबदास साहिब जी को जब सचखंड लेकर गए तो वहां क्या देखा कि परमात्मा अन्य रूप में तेजों में शरीर में सिंहासन के ऊपर बैठे, सिर पे मुकुट है, ऊपर सफेद छत्र है, बहुत बड़ा गुम्बद है, सुंदर तेज पुंज का बना हुआ। जैसे ये पिल्लर खड़े हैं, ये पिल्लर लोहे के हैं, वो तेज पुंज के एक ही तत्व से बनता हुआ सब कुछ। और बहुत तेजों में पृथ्वी है, सतलोक एक पृथ्वी है। जैसे पृथ्वी लोक है वो भी सतलोक है। और ये बताओ नूर ही नूर है, प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है, और कुछ है ही नहीं। वहाँ सब बाग बगीचे हैं, सफेद कलर के हैं, सुंदर लदपद मेवा से रहते हैं, फलों से लदपद रहते हैं, सदा बहार हैं। दूधों के सरोवर तालाब दरिया सागर भरे हुए हैं, वहाँ जल अमृत सरोवर भरे हुए हैं, वो कभी खराब नहीं होते। उसी का एक सैंपल यहाँ पर है, परमात्मा ने भेज रखा है। गंगा का जल जो है इस पृथ्वी पर है, गंगा जैसा जल नहीं। लेकिन ये आया कहाँ से है? जिसकी दिव्य दृष्टि ने काम किया, देखा कि वे शिव के लोक से गंगा आई। शिव के लोक में कहां से आई? विष्णु के लोक से आई। इससे आगे इनकी बुद्धि काम नहीं करती। विष्णु के लोक में कहां से आई? इस ज्योति निरंजन के पास एक ऐसा डैम है, बहुत बड़ा डैम है, जिसको जटा कुंडली डैम कहते हैं, वो सरोवर कहते हैं। और वहां कहां से आई? सतलोक से। सतलोक से गंगा का जो जल है, सतलोक का एक सैंपल है कि ऐसे पदार्थ हैं वहां कभी खराब नहीं होते। दूध भी ऐसा है, दही के भरे हुए वहां पर सब ऐसे सरोवर हैं, सब व्यवस्था उपलब्ध है वहां पर, तो वो खराब नहीं होते। जैसे इस यहाँ के लोक में और सब पदार्थ नाश हो जाते हैं, वो खराब हो जाते हैं, गंगा जल खराब नहीं होता। ये सतलोक से आया हुआ एक सैंपल है आपके लिए कि ऐसे पदार्थ हैं वहां पर जहां आपको वापस जाना है, जहां से आप आए हो। ये जो दास आपको बता रहा है, ये कोई लोक वेद नहीं, कोई डूम भाट के गीत नहीं, ये गॉड गिवन ज्ञान है। कबीर भगवान ने बताया है, वो स्वयं आकर ज्ञान दिया है। और आंखों देखा महापुरुषों ने देखकर फिर अपना बयान किया है सच्चाई को, वो ही आपके रूबरू दास कर रहा है। इसने कति ऐसा मान लेना, बिल्कुल फाइनल समझ लेना, इसमें अगरम मगरम की जगह में छोड़ रखना। जब आपके हृदय में ये बात दास की 100 सत्य हो जाएगी सद, फिर आपकी आत्मा यहां से कति हट जाएगी। और यहां से हटे बिना वहां जा नहीं सकते आप। 2 नौकाओं पर पैर रख कर आदमी यात्रा नहीं कर सकता, बीच में पड़ा करे। तो जैसे जब तक आप यहाँ रहो, आराम से रहो, अपने बच्चों में, भाइयों में, बहनों में, माता में, जो भी आपका परिवार है, रिश्तेदारी है, लेकिन भगत बना कर रखो उन सब ने। और वो भगत नहीं होंगे, आपकी आस्था रहेगी तो फिर आपको ये लटका लेंगे। तो बच्चों को भी नाम पर लगाओ। और फिर भी कोई नहीं मानता है, दुर्भाग्य है, तो डगमग ना होना। इस ज्ञान को आधार बना के आपको ये सोच लेना चाहिए कि आप
तो यहाँ रहने ही नहीं हो, आपके बेटा है चाहे बेटी, कितने अच्छे हैं, पोता है पोती है, जोते हैं जोती है, या कोई कार कोठी है, तो आप तो यहाँ रह ही नहीं सकते। ये आपके हैं कैसे? जब तक आप इनके साथ हो बिल्कुल प्यार से रखो। ये उस परम पिता के बालक हैं। जैसे एक नौकर रहता है, उसको ड्यूटी लगा दी जाती है धनी यानी मालिक के द्वारा कि मेरे बच्चों की देखभाल कर, और ये पैसा ले इनकी खर्चे का। तो उस नौकर को मालूम होता है उनकी कितनी केयर टेक रखता हो कि कहीं ये नाराज ना हो जाए, इनको कोई दुख ना हो जाए, शिकायत हो जाए, मालिक तेरी नौकरी से बर्खास्त ना कर दे। उसके अपने बच्चे ना होते हुए भी वो उसके हृदय से सेवा करता है उस समय। लेकिन जब उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है और उसमें उनकी ममता नहीं होती। उसको पहले ही पता था कि ये तेरे नहीं, ये मालिक के बच्चे हैं। ये आपकी जो भूल कद मिटेगी वो तो समय आप बताएगा, लेकिन ये मिटानी पड़ेगी आपने। ये बच्चे आपके नहीं हैं।